पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? दिन में पढ़ें या रात को पढ़ें? डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? पोमोडोरो टेक्निक फॉलो करें या लगातार पढ़ाई करें? आपकी इन सभी कंफ्यूजन्स को दूर करेगा आज का ये वीडियो। लेट्स फिगर आउट हाउ टू मैनेज योर टाइम फॉर एग्जाम्स। नंबर 1, हैव अ मंथली एंड अ डेली प्लान। आप लेस एफर्ट में अच्छे मार्क्स ला सकते हो अगर आपका गेम प्लान अच्छा हो। आपको पता है कि एग्जाम में इतने दिन बचे हैं एंड आपको इतने सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। सो प्लान कि आप एवरी मंथ कितने चैप्टर्स या कितनी बुक्स कंप्लीट करोगे। ये इसलिए है ताकि आपको अपनी स्पीड का अंदाज़ा हो और आप एक ही बुक को पढ़ने में पूरा महीना ना निकाल दो। जब आपके सामने वो बिग पिक्चर रहेगी देन आप अपने डेली टारगेट्स भी अकॉर्डिंगली सेट करोगे। यू विल नो कि एवरी डे आपको कितना पढ़ना है और कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। सो ये आपकी प्रिपरेशन को ट्रैक पे रखेगा एंड आप बाकी चीज़ों के लिए जैसे फ्रेंड्स एंड फैमिली या खुद के लिए भी अकॉर्डिंगली टाइम निकाल पाओगे। नंबर 2, प्रायोरिटाइज। सो यू नो योर मंथली एंड डेली प्लान, बट लाइफ के भी अपने प्लान्स होते हैं। कभी रिलेटिव्स आ जाते हैं तो कभी घर पर कोई काम होता है एंड ऐसे ही किसी ना किसी रीज़न की वजह से आपका फ्लो टूट जाता है। सो आपको मेक श्योर करना है कि इन सब के वजह से आप अपनी प्रायोरिटीज़ को ना भूलें। अगर आज आपको हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं देन वो 2 चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए। बाकी सारी चीज़ें वेट कर सकती हैं या पोस्टपोन हो सकती हैं, बट आपको अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क पहले कंप्लीट करने हैं। दूसरी बात, अगर आप पूरे दिन में 2-3 चीज़ें पढ़ने वाले हो तो आप कौन से चैप्टर्स या सब्जेक्ट्स पहले पढ़ोगे और कौन से बाद में, वो आप इन 3 चीज़ों के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हो। नंबर 1, हाउ मच टाइम इट टेक्स, यानी वो सब्जेक्ट कितना टाइम कंज्यूमिंग है। नंबर 2, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। एंड नंबर 3, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इन चीज़ों के बेसिस पर अपनी प्रायोरिटीज़ का ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो। नंबर 3, पावर आवर्स। आई थिंक हर स्टूडेंट को ये आइडिया होता है कि पूरे दिन में किस वक्त उसकी पढ़ाई सबसे अच्छी होती है, किस वक्त वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एंड फोकस्ड फील करता है, चाहे वो सुबह 4 बजे हो, 10 बजे हो या देर रात जब सब सो जाते हैं तब। तो डिसाइड करो कि आपके दिन के पावर आवर्स कौन से हैं। इन पावर आवर्स को आप हिट की तरह ट्रीट करो। हिट क्या होता है? हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें लोग कम ड्यूरेशन के लिए हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं विद नो और मिनिमम ब्रेक्स, जिससे वो ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाते हैं। तो आपको इन पावर आवर्स में हाई इंटेंसिटी पढ़ाई करनी है पूरे फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन के साथ, जिससे आप ज़्यादा सिलेबस कवर कर सको। आप कितने देर के लिए पढ़ सकते हो विथ नो और मिनिमम ब्रेक्स, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो मेरी पढ़ाई सुबह 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक बहुत अच्छी होती थी। दोज वर माई पावर आवर्स, जिसमें छोटे छोटे अनप्लान ब्रेक्स होते थे। सो आप भी अपने दिन के कुछ घंटे एज पावर आवर्स डिक्लेयर करो एंड उस दौरान इस इंटेंशन से पढ़ने बैठो कि दिस इज गोइंग टू बी हाई इंटेंसिटी। आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल। हो सके तो आप अपने साथ एक हेल्दी स्नैक भी रखो, जैसे कि एक एप्पल या कोई और फ्रूट एंड अ बॉटल ऑफ वाटर, सो दैट आप फ्यूल्ड भी रहो एंड आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए बार बार उठना ना पड़े। नंबर 4, स्टडी इन ब्लॉक्स ऑफ आवर्स। कई स्टूडेंट्स पोमोडोरो टेक्निक फॉलो करते हैं तो कई लगातार पढ़ते हैं। जो भी आपकी प्रेफरेंस हो, इट्स बेटर कि आप अपने दिन को डिफरेंट स्टडी ब्लॉक्स में डिवाइड कर लें। 2 से 3 घंटे के ब्लॉक्स आइडियल हैं, जिसमें आप एक आध ब्रेक्स रख सकते हैं कि उठकर थोड़ा वॉक कर लिया या किसी से घर पर बात कर ली। स्टडी ब्लॉक से आप हर सेशन में खुद को इनफ टाइम दे रहे हैं टू कवर एज मच एज पॉसिबल विद कंप्लीट फोकस। दिस इज जस्ट लाइक पावर आवर्स, बट यहाँ हाई इंटेंसिटी की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स आप पूरे दिन हाई इंटेंसिटी नहीं रख सकते, बट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे अगर आपकी पढ़ाई मॉडरेट इंटेंसिटी से भी हो तो चलेगा। नंबर 5, हैव अ फिक्स टाइम ऑफ स्टडिंग। लुक,
मैं आपको कोई इम्पॉसिबल टाइम टेबल फॉलो करने के लिए नहीं बोलूँगी कि आप सुबह 4 बजे उठो, 4:15 तक ब्रश करो, 4:30 तक नहाओ एंड सो ऑन। नो, बिकॉज वो कभी काम नहीं करता, उल्टा वो डिस्करेजिंग है। बिकॉज अगर आप उसे ठीक से फॉलो नहीं कर पाओगे तो आप खुद डिसअपॉइंटेड फील करोगे। हमारे लिए एग्ज़ाम के वक्त क्या ज़रूरी है कि हम पढ़ाई करें, पोर्शन कंप्लीट करें, ना कि एक इम्पॉसिबल टाइम टेबल फॉलो करें। तो मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि चाहे आप दिन में पढ़ो या रात में पढ़ो, बट पढ़ाई कब स्टार्ट करनी है उसका एक फिक्स टाइम रखो। जैसे मॉर्निंग 9 AM वॉज माई फिक्स टाइम ऑफ स्टडिंग, सो आई यूज्ड टू मेक श्योर कि 9 बजे मैं अपनी स्टडी टेबल पर रिपोर्ट कर रही हूँ। इससे 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, दिस विल सेट द टोन फॉर द एंटायर डे। जब आपकी शुरुआत अच्छी होगी तो आप पूरे दिन प्रोडक्टिव रहने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे। नंबर 2, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मैं अभी पढ़ूँ या बाद में। नहीं, मेरे पढ़ने का टाइम हो चुका है तो आई हैव टू बी देयर ऑलरेडी। नंबर 3, जब आपको एक फिक्स टाइम पर पढ़ने की आदत हो जाएगी तो इस टाइम के अराउंड आपका कंसंट्रेशन पीक पे होगा, जिससे आपकी एफिशिएंसी और स्पीड दोनों बढ़ेगी। नंबर 6, प्लान द नाइट बिफोर। कल क्या पढ़ना है वो आज सोने से पहले डिसाइड कर लो, क्योंकि आपको सुबह सोचने में टाइम नहीं गंवाना। यू हैव टू मेक श्योर कि नेक्स्ट डे जब भी आपका पढ़ने का टाइम हो तब किसी भी तरह की रेजिस्टेंस ना हो और आप स्मूथली पढ़ने बैठ जाओ। तो पहले ही डिसाइड कर लो कि आपके नेक्स्ट डे के टारगेट्स क्या होंगे। इससे आप अपने एवरीडे प्रोग्रेस को अपने मंथली प्लान में ट्रैक कर सकते हो और उसमें न्यू एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हो। नंबर 7, सेट असाइड टाइम टू डी स्ट्रेस। पूरे दिन में थोड़ा टाइम खुद को भी दो जिससे आप रिलैक्स कर सको, अदरवाइज आप पूरे टाइम स्ट्रेस में ही रहोगे। रिलैक्स करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप इस टाइम पे फ़ोन यूज़ करो या टीवी देखो। नो, आपको इस वक्त ऐसी चीज़ों से डिस्कनेक्ट करना है जो आपको एंशियस करती हैं। मॉर्निंग या आफ्टरनून टाइम थोड़ी देर के लिए बाहर फ्रेश एयर में वॉक करो, या बस ऐसे ही थोड़ी देर के लिए बाहर बैठो, नेचर को ऑब्जर्व करो। नेचर में हीलिंग पावर्स होती हैं, तो दिस विल रियली हेल्प यू डी स्ट्रेस एंड काम डाउन। ऑल्सो एक और चीज़ जो आप खुद को डी स्ट्रेस करने के लिए कर सकते हो वो है सॉल्विंग पजल्स एंड प्लेइंग कॉग्निटिव गेम्स। www.cubelelo.com एक वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर ऑल सच एक्सरसाइजेज। यहाँ आपको बेस्ट क्वालिटी रूबिक्स क्यूब्स एंड यूनिक पजल्स मिलते हैं एट अ वेरी गुड प्राइस। देयर आर मेनी रिसर्चर्स जो प्रूव करते हैं कि पजल सॉल्व करने से आपकी मेमोरी, फोकस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। इससे आपके ब्रेन सेल्स के बीच कनेक्शंस मजबूत होते हैं और न्यू कनेक्शंस बनते हैं जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। क्यूब लेलो इंडिया का नंबर 1 क्यूब एंड पजल स्टोर है। दे हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ पजल्स एंड इन प्रोडक्ट्स को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है टू शार्पन योर मेंटल एंड एनालिटिकल स्किल्स। ऐसी एक्सेसरीज इंडिया में कहीं और मिलना मुश्किल है, तो अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं तो विजिट देयर वेबसाइट www.cubelelo.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 8, स्लीप सैंडविच। बिना प्रॉपर स्लीप के आप ना ही ठीक से कंसंट्रेट कर पाओगे और ना ही चीज़ें रिटेन कर पाओगे। ब्रेन को इन्फॉर्मेशन अब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है, इसलिए साइंटिस्ट रेकमेंड करते हैं कि स्टूडेंट्स को एक बार में सब कुछ पढ़ने के बजाय थोड़ी देर पढ़ना चाहिए, फिर एक छोटा स्लीप ब्रेक लेना चाहिए और फिर पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए, यानी स्टडी स्लीप स्टडी, जिसे हम स्लीप सैंडविच भी कहते हैं। सो आप आफ्टरनून में बस 30 to 45 मिनट्स के लिए सो जाओ और रात में भी प्रॉपर स्लीप लो, 7 to 8 आवर्स एटलीस्ट। इसके कई फ़ायदे हैं। आप जब भी सोकर उठोगे रिफ्रेश्ड एंड रिचार्ज्ड फील करोगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी रिटेन कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ हाउ आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। ये स्ट्रैटेजीज आपको डिसिप्लिन्ड एंड एफिशिएंट रखने में हेल्प करेंगी। आई अंडरस्टैंड एग्जाम्स के वक्त स्टूडेंट्स काफ़ी प्रेशर एंड स्ट्रेस में होते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट एंजॉइंग द प्रोसेस। डोंट फोकस ऑन द फैक्ट कि आपको कितने वीक्स या मंथ्स के लिए पढ़ना है।
आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही है या नहीं। जस्ट फोकस ऑन टुडे, दिस मोमेंट, राइट नाउ, कि आप आज कितने अच्छे से पढ़ोगे। डू इट वन डे एट अ टाइम एंड आपकी तैयारी अपने आप पूरी हो जाएगी।